मैंने कितनी बार मत करा कर अब, क्योंकि नो जेस्चर नो बॉडी लैंग्वेज, इस कारण ऐसा लग रहा है कि गुस्से में बच्चा मम्मी से लॉलीपॉप मांग रहा हो। आज डिकोड करेंगे ऐसी बॉडी लैंग्वेज जिन लोगों को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। मैंने एक बार मार ली या मेरा टेस्टा, कहीं नहीं जा रहा आपका टेस्टा। आपके हेयर के लिए कौन सा इक्विपमेंट है ये जानना है, क्योंकि फेड तभी क्लासी लगता है जब कॉन्ट्रास्ट लाइन ज्यादा दिखती है वर्सेस फेड। जब WWE के विंस मैकमैन से लेके कॉर्नर मैकग्रेगर से लेके सलमान भाई चलते हैं तो लोग कहते हैं टोरा। जब सेम तरीके से मेरी क्लास का पिंटू चलता है लोग कहते हैं चल हट। आपकी एज में वो आता है टेम्पोरल फोरहेड पे जब ट्राइंगल फॉर्म होना शुरू होता है। बचपन में नोजी लगा है, सब्जी के दाग लगे हैं, पीटी पीरियड में मिट्टी पसीने से भरे हुए हैं, वी डोंट केयर। बड़े होती जब सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, अट्रैक्शन समझते हैं, एक पिंपल आ गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कैरन एजिंग और ओन द फॉर्मल एरिट। अगर सेक्शन ए के बच्चे हैं ये और सेक्शन डी के बच्चे हैं ये, तो सेक्शन सी के बच्चों का क्या? सी यहाँ पे सेक्शन नहीं है, दे आर ग्रुप ऑफ पीपल जो कूल या फेमस तो हो गए हैं लेकिन गलत रीजन से। वो क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है जिससे आपको अपनी लाइफ में सी का टैग ना मिले? आइए बात यार, ये क्या फटाक से इंग्लिश बोलता है, वाओ। जब हमारी बारी आती है तो होता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सालों की प्रैक्टिस नहीं है, और दूसरा ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो जो भी हम सुनते हैं, सोचते हैं और बोलने से पहले हमारा माइंड उस चीज को पहले ट्रांसलेट करता है अंदर अंदर, देन आप उस पर डाउट करते हो, सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा, एंड देन यू डिलीवर इट। फर्स्ट स्टेप है, अगर आप अपने आप से ही वो इंग्लिश है उस लैंग्वेज में सेल्फ टॉक करनी शुरू करोगे तो वो जो प्रोसेसिंग का टाइम बताया था टू डिलीवर दैट स्टेटमेंट, वो स्मूदर एंड फास्टर बनेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं। स्कूल कॉलेज ऑफिस में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनकी वीक बॉडी लैंग्वेज के कारण उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आज डिकोड करेंगे ऐसी बॉडी लैंग्वेज जिन लोगों को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, या करने की जब कोशिश करते हैं दे यूज दैट बॉडी लैंग्वेज टू अवॉइड दैट सिचुएशन। देखो बोला है ना मैंने कितनी बार मत करा कर अब, क्योंकि नो जेस्चर नो बॉडी लैंग्वेज, इस कारण ऐसा लग रहा है कि गुस्से में बच्चा मम्मी से लॉलीपॉप मांग रहा हो। इन लोगों को अपनी बॉडी लैंग्वेज में यूज करनी चाहिए डायरेक्शनल जेस्चर्स, बेसिकली हैंड स्लाइस, पॉइंटिंग आउट और गिविंग डायरेक्शन, जो एक डोमिनेटिंग फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज है। सेंटेंसेस हाई पिच पे स्टार्ट करिए, लोग डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, और एंड करें हमेशा एक नॉड पे। बेसिकली वो हाई पिच को एंड में स्लो डाउन करता है, वर्सेस पूरे टाइम जब हाई पिच रहेगी उससे ऐसा लगेगा आप शाउट या लड़ रहे हैं। अवॉइड वीक फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज, मतलब सर्कलिंग, जहां से स्टार्ट करा है वहीं पे सीधा घूम के वापस आ जाना, चीजों को रिपीट करना। ओ सॉरी 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 सॉरी, अरे तेरे को मैंने बोला है ना मुझे पसंद नहीं है, आई टोल्ड यू आई डोंट लाइक इट। जो अपनी कम्युनिकेशन है, स्पीच पे, उस पर कॉन्फिडेंस ना होने के कारण उस चीज को बार बार रिपीट करना या जस्टिफाई करना। वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, स्टैमर करना नहीं, लोगों से बात करते करते उनको बीच में टोकना। ऑकवर्ड फेस बन जाता है, उसका बेस्ट तरीका है स्मूथली निकलने का, टू नॉड एंड स्माइल अ लिटिल, जिससे गाड़ी धीरे धीरे बंद हो और आप ऑकवर्ड भी ना हो सिचुएशन में, एंड जस्ट इमेजिन सीइंग हिम। कितनी गंदी कम्युनिकेशन है इसकी। सुनो एक बात सच बताना, तुम्हारा घर का नाम इंट्रोवर्ट है ना? हम इतने इंट्रोवर्ट है कि कैब और रिक्शे वाले को हल्की सी आगे की लोकेशन होगी, थोड़ा सा आगे चलने के लिए भी नहीं बोल पाते। स्कूल कॉलेज ऑफिस में ऐसी बहुत सिचुएशंस होती हैं कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट हम कहीं फंसे हो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी अपॉर्चुनिटी कोई वेस्ट हो रही है, और हम इसके लिए यूज ड्रामेटिक बॉडी लैंग्वेज। स्टेप 1, आई कांटेक्ट को बिल्कुल झटके से तोड़ दो एंड साइड में देखो, जस्ट थिंक ऑफ एनी एक्सक्यूज, और एकदम से ड्रामेटिक बॉडी लैंग्वेज, मतलब आंख बीच ली, दांत दबा लिए, मतलब वो सीरियस जब आपने एक्सप्रेशन दिए उससे आपकी स्मूथ कम्युनिकेशन टूट गई। लोग पूछेंगे एकदम से क्या हुआ? जो आपने स्टेप 1 में सोचा था, अरे यार मैं भूल गया था, वो साक्षी को देने जाना था, क्योंकि आपने खुद तो कुछ बोलना नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट ड्रामेटिक एक्सप्रेशन यू कैन स्मूथली गो आउट ऑफ दैट। वो रट के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज करना इंग्लिश के अंदर इज इक्वल टू वो चतुर जैसे बात करता था ना थ्री इडियट्स में। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी कैसी आती है? हमेशा रिलेटेबल एग्जांपल ज्यादा यूज करना। अगर मेरी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्किन केयर की वीडियो होती है, मैं जब भी बात करता हूं मेलेनिन की, मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्किन के कलर के, स्किन को जो कलर देता है। इजीली उन चीजों को एग्जांपल देके ब्रेक डाउन करता हूं। इसी वजह से मुझसे 10 गुना ज्यादा नॉलेज रखने वाले जो डॉक्टर्स हैं, उनकी कॉम्प्लिकेटेड स्किन केयर वीडियो से ज्यादा देखना लोग ये वीडियो पसंद करते हैं। बचपन में नोजी लगा है, सब्जी के दाग लगे हैं, पीटी पीरियड में मिट्टी पसीने से भरे हुए हैं, वी डोंट केयर। बड़े होती जब सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, अट्रैक्शन समझते हैं, एक पिंपल आ गया, पैची बियर्ड, वो टेढ़े दांत है मेरे, छोटी छोटी चीजों को वी स्टार्ट ओवरथिंकिंग। एंड एज पर द सर्वे सबसे ज्यादा जो फोबिया आता है आपकी एज में, वो आता है टेम्पोरल फोरहेड पे जब ट्राइंगल फॉर्म होना शुरू होता है। एंड आई स्वेयर ऑन माय करियर, मैं खुद डॉक्टर के पास गया था बोल के कि भैया मेरे को हेयर लॉस हो रहा है, मुझे बचाओ। बेसिकली जो प्यूबर्टी हिट होती है उससे पहले चाइल्ड हेयर लाइन होती है, और वो धीरे धीरे एम फॉर्म होता है, विच इज मेच्योरेशन ऑफ द हेयर लाइन, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि वो चीज पहली बार हो रही है, ओवरथिंकिंग के दौरे के अंदर वो ब्रांड्स के प्रोडक्ट, वो सोशल मीडिया उसको और पैनिक क्रिएट करवा देता है, जहां पे कुछ भी नहीं होने वाला था। मे बी स्ट्रेस कैन हार्म अ लिटिल।
मास्टरबेशन आपके टेस्टोस्टेरोन को, अबे चुप, मास्टरबेशन एंड टेस्टोस्टेरोन ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इजीली टीनेजर्स के अंदर फोबिया क्रिएट करते हैं। रीजन, क्योंकि बॉडी के लिए कुछ नया है। दूसरा, क्योंकि ये इतने पर्सनल है, उसके लिए कोई हमारे पास गाइड नहीं है, कोई सही डायरेक्शन नहीं है। सो रादर देन फोकसिंग ऑन कि मैंने एक बार मार ली या मेरा टेस्टा, कहीं नहीं जा रहा आपका टेस्टा आपकी जो एज में है वो पीक पे होता है। डोंट गेट इनटू दिस इमेजिनरी फोबिया साइकिल एंड फोकस। डार्क ह्यूमर रोस्टिंग इतना इन हो चुका है कि किसी की स्किन कोई डीप डाउन प्रॉब्लम है, बॉडी रिलेटेड इशू है, हमेशा वो कोई कम बोलता है तो उसको रोस्ट करा जाता है ग्रुप में, और अगर वो बुरा मान जाए तो लोग बोलते हैं यार तेरे से तो ह्यूमर भी नहीं लिया जाता। नॉट कंसिडरिंग उसकी मेंटल हेल्थ, फैमिली, चलते फिरते लोग इतना घूरते टोकते होंगे सेम चीज के लिए, बट वो बुरा माने तो ही इज अनकूल। हिस्ट्री गवाह है, जिन लोगों ने भी कुछ उखाड़ा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, टेक हो, चाहे वो मॉडलिंग के लिए डेडिकेशन हो, चाहे वो बॉडी के लिए डेडिकेशन हो, हमेशा उनसे एसोसिएटेड लोग ने उनको अनकूल का टैग तो दिया ही है। सो इन योर एज अनकूल मीन्स दैट यू आर बिल्डिंग समथिंग एंड यू आर नॉट अ फूल। सेम 8 से 10 साल पहले जब मैं ग्रूमिंग पे, ड्रेसिंग पे ध्यान दिया करता था, लोग उसको अनकूल बोलते थे, अबे क्या इन चीजों पे ध्यान देता है, इससे क्या होगा, एंड आई मेड दिस माई करियर। एंड टू ब्रेक डाउन द आई, स्किन केयर की इंपॉर्टेंस आपके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी है। स्किन अगर ज्यादा ऑयली होगी, चिपचिप या एक्ने या मार्क्स ज्यादा होंगे, लोग खुद पिक्चर से या बात करने से थोड़ा हिचकिचाएंगे या भागेंगे। सो टू कीप इट वेरी सिंपल, इसके 3 स्टेप्स है। सो एक ऐसा स्किन केयर जो A to Z सब कुछ, ऑयली स्किन से लेके एक्ने से लेके मार्क्स सब कवर करेगा। उसके लिए पहला स्टेप है टू हैव अ जेंटल फेस वॉश विच इज द डर्माकोज सैलिसिनामाइड फेस वॉश। फेस वॉश चुनने का बेस्ट तरीका है उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस ना हो। दूसरा, उसके इंग्रेडिएंट्स, जो टारगेट प्रॉब्लम है उस पर फोकस करे। 90% इंडियंस को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, एक्ने की एंड ऑयली स्किन की। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है सैलिसिलिक एसिड एंड नियासिनामाइड। बेसिकली वो पोर्स को अनक्लॉग करके जो भी डर्ट एंड डेड स्किन सेल्स है उसको निकालता है, विच इक्वल्स टू नो एक्ने। सेकेंड की एंड फास्टेस्ट मेथड टू इंप्रूव योर स्किन इज अ पावरफुल सीरम जो तुरंत एब्जॉर्ब होता है पोर्स के अंदर एंड एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज को किल करता है। जब पोर्स क्लीन रहेंगे तो एक्ने के चांसेस कम। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम देयर इज 2% सैलिसिलिक एसिड। सेकंड है नियासिनामाइड विच इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B3 जो आपके स्पॉट्स को फीड अवे करता है एंड इट इज द फास्टेस्ट वे टू रिड्यूस डार्क स्पॉट्स विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, क्योंकि इसके अंदर 5% नियासिनामाइड है। Which is the Dermaco Salicylamide Anti-Acne Serum जो आपको लगाना है आफ्टर योर फेस वॉश। लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर सनस्क्रीन। अगर आपको बारिश में जाना और भीगना नहीं है तो छाता तो चाहिए। उसी तरीके से आपको धूप में जाना हो या ना भी जाना हो, क्योंकि विंडोज से, आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से भी हार्मफुल रेज आती है। सो डेली 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन जो जेल बेस्ड है एंड चिपचिप नहीं करती एंड विल कंप्लीट योर स्किन केयर रूटीन। और इनके लिंक्स मैंने नीचे दे रखे। कॉलेज, स्कूल, ऑफिस एक फॉर्मल सेटिंग है, इसके अंदर लोग प्रेजेंटेबल या फैशनेबल तो आजकल रहते हैं, लेकिन वो ओवर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ओवर ऑफ एनीथिंग इज बैड। जैसे एक्सप्रेशन अच्छे हैं लेकिन जब ओवर जाते हैं वो ओवर एक्टिंग लगते हैं। एक रैपर है, उसका बिल्कुल डीप फेड है, कट्स है, ऊपर बाल बिल्कुल टाइटली सेट है, दैट लुक्स गुड ऑन हिम। लेकिन स्कूल, कॉलेज, ऑफिस की सेम सेटिंग के अंदर वो हेयर स्टाइल अगर हम कैरी करेंगे दैट विल लुक अ लिटिल ओवर, क्योंकि वो एनवायरमेंट से जेल अप नहीं हो रहा। सो आपके हिसाब से कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर, विच इज द BMS रूल। बेसिकली B का मतलब है हेयर स्टाइल का बॉटम, फेड किस तरीके का है। दूसरा है M फॉर मॉडिफिकेशन है बालों में या नहीं है। तीसरा है सेटिंग ऑफ द हेयर। सबसे पहले ये समझिए जैसे ड्रायर का हाई एंड लो मोड होता है, उसी तरीके से तीनों पैरामीटर्स का लो एंड हाई रहता है। बॉटम का मतलब जैसे फेड लो है या हाई है। मॉडिफिकेशन में अगर मुलेट रखा है तो लो का मतलब सटल मुलेट है, या हाई का मतलब वो बिल्कुल बाहर निकल के आ रहा है, वो वाला मुलेट है। सेटिंग में लो का मतलब नेचुरल सेटिंग है, या हाई का मतलब बिल्कुल टाइट सेटिंग है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में अगर आपने ये तीनों पैरामीटर्स को हाई कर दिया, बेसिकली डीप फेड, बड़ा मुलेट, ऊपर टाइटली बाल सेट, तो वो ओवर लगेगा, छपरी लगेगा। फॉर एग्जांपल हाई फेड करा रखा है, एक पैरामीटर हाई हो गया, कोई मॉडिफिकेशन कट मत करवाइए एंड ऊपर के वॉल्यूम को टाइट की जगह नेचुरल रखवाइए। और अगर आपने मॉडिफिकेशन को हाई कर रखा है, कोई कट भी लगवा रखा है, तो ऐसे एरिया में लगवाइए कि नेचुरल सेटिंग करे और वो छुप जाए। मान लो आप स्कूल में जाते हो, बाल बिल्कुल टाइटली सेट है एंड साइड में डीप फीड, वो बिल्कुल नजर में जाएगा एंड ओवर लगेगा। लेकिन वो टाइटली सेट बालों के साथ बाकी पैरामीटर्स को डाउन करोगे, साइड्स हैवी रखोगे, तो वो नीट भी लगेगा एंड ओवर भी नहीं। मॉडिफिकेशन हर ओकेजन पे जा सकती है अगर आप उसको बिल्कुल लो पे कराए। फॉर एग्जांपल बड़े मुलेट की जगह अगर आपने बिल्कुल शॉर्ट मुलेट रखवा रखा है, जो नीट भी लग रहा है, फैशनेबल भी लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप सैलून में जाते हो, आपके हेयर के लिए कौन सा इक्विपमेंट है ये जानना है, क्योंकि फेड तभी क्लासी लगता है जब कॉन्ट्रास्ट लाइन ज्यादा दिखती है वर्सेस फेड। अगर फेड ज्यादा दिखेगा तो वो छपरी लगेगा।
अगर आपका थिन या स्ट्रेट हेयर टेक्सचर है तो आपका हेयर फॉलिकल बड़ा पतला है, अगर बाल ज्यादा छोटे हो गए तो उसके अंदर गैपिंग ज्यादा दिखेगी। इसीलिए जो ट्रिमर की क्लिपिंग या एडजस्टमेंट होती है वो आपके लिए 1.25 टू 1.5 नंबर से हमेशा ऊपर रहे। ठीक है, कर्ली टेक्सचर है तो हेयर फॉलिकल की जो गैपिंग है वो कम रहेगी, तो 0.5 टू 1 भी करा सकते हैं। मैंने बहुत सैलून्स में देखा है वो जिगजैग सीजर आजकल हर बालों पे चला रहे होते हैं, विच इज द वर्स्ट मिस्टेक। अगर आपके बालों का टेक्सचर थिन या स्ट्रेट है तो वो जिगजैग सीजर आपकी जो कम वॉल्यूम को और रिड्यूस कर देगी, जो गैपिंग ज्यादा दिखाएगा। So thick hair can go for zigzag scissors and thin hair only straight scissors. जब WWE के विंस मैकमैन से लेके कॉनर मैकग्रेगर से लेके सलमान भाई चलते हैं तो लोग कहते हैं टोरा। जब सेम तरीके से मेरी क्लास का पिंटू चलता है लोग कहते हैं चल हट। वॉक एंड पर्सनैलिटी मेजरली डिपेंड करती है आपके पोस्चर के ऊपर। उसके दो पार्ट है। सबसे पहला आपको अवॉइड करनी है वो पोस्चर किलिंग मिस्टेक। सेकंड इज टू अर्न द वाइब। ह्यूमन की लाइफ साइकिल है स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से ऑफिस, वो 70% आपकी लाइफ को निकल जाता है। एक छोटी सी चीज जो बहुत अंडररेटेड है, जो सालों आपके साथ चलती है, विच इज अ बैग, जिससे आपकी बैक एंड पोस्चर पे बहुत फर्क पड़ता है। वन साइडेड बैग तो वैसे भी बहुत एसिमेट्री या एक साइड वो गर्दन में दर्द रहता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। स्कूल कॉलेज ऑफिस का जो बैग का सेल सर्वे है उसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेट करता है, सबसे ज्यादा बिकता है वो पीठ पे टांगने वाला बैकपैक, विच इज 85% वर्सेस दीज बैग्स। 40 इयर्स का डेटा बताता है बैकपैक इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिससे आपको पोस्चर डिस्टॉर्शन, पेन, एसिमेट्री हो सकती है। ट्रैकिंग करते हुए लोगों की पोस्चर और बैक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, उसमें वेट होता है, इसीलिए उसमें एक वेस्ट बेल्ट जरूर मिलती है जिससे इक्वली वेट आगे और पीछे डिवाइड हो जाता है। सेम आपके स्कूल एंड कॉलेज बैग्स में भी वेस्ट बेल्ट मिलती है जो आप देख के पिक कर सकते हैं। बहुत सारे बाहर के एंड इवन इंडियन प्राइवेट स्कूल्स में अर्गोनॉमिक बैग डिजाइन्स को मैंडेटरी कर दिया गया है। बेसिकली ऐसे डिजाइन जिसके अंदर ऐसे कंपार्टमेंट ऊपर और नीचे बने होते हैं जिससे वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। दूसरा, जो स्ट्रैप्स होते हैं वो थोड़े पैडेड रहते हैं जिससे सपोर्ट मिले आपके शोल्डर्स को। एंड थर्ड, उसके बैक साइड पे हार्ड पैडिंग होती है जिससे आपकी बैक ज्यादा ना मुड़े, जो Amazon और मिंत्रा पे 600 से 1100 के रेंज में इजीली अवेलेबल है। अगर आपको सीरियस बैक या पॉस्चर प्रॉब्लम है और बैग एकदम से नहीं खरीद सकते, उसका टेम्परेरी सोल्यूशन ये है, जब भी आप ट्रेन, मेट्रो या बस में ट्रैवल करते हैं कई लोग बैग को आगे कर लेते हैं जिससे लोगों को डिस्टर्ब ना हो या जेब कतरों से बचे रहें। वो प्रोसीजर आपके बैक के मसल्स को ज्यादा एक्टिव और स्ट्रेट रखेगा, वो पूरी टाइम ट्रेन भी होंगे और दूसरा स्पाइन पे लोड भी नहीं पड़ेगा। आजकल ट्रेंड है कि लोग पूरा ढीला स्ट्रैप करके नीचे बैग लटकता है और वैसे पहनते हैं। यूजुअली सारा लोड उससे आपकी लोअर स्पाइन पे आता है जो पोस्चर खराब करता है। बेस्ट तरीका है जब भी बैग पहने स्ट्रैप्स को पूरा टाइट करें जिससे अपर एंड आपके शोल्डर से टच हो एंड बैग आपकी लोअर बैक से नीचे ना जाए। बैग में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स तो ट्राई करें। अपर पोर्शन के अंदर आप हैवी छोटे मटेरियल रखें जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट हो और लोअर स्पाइन पे सारा लोड ना आए। दूसरा, बार बार लोग स्ट्रैप्स को एडजस्ट करते हैं क्योंकि आपके शोल्डर पे स्ट्रेन आ रहा होता है, उसके लिए बेस्ट तरीका है पैडेड चौड़े स्ट्रैप्स रहे। सो गाइस, ये थी वो सारी चीजें विच कैन सेव योर स्कूल एंड कॉलेज लाइफ। और हाँ, जो मैंने सैलिसिनामाइड सीरम बताया और उसकी रेंज, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, दैट इज आल्सो अवेलेबल ऑन thedermaco.com यूजिंग द कोड FORMAL2024 आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। Amazon, Flipkart, Nykaa एंड पर्पल पे भी अवेलेबल है। एंड हाँ दोस्तों, Dermaco has empowered 20,000 plus students this year along with Young Scientist Initiative. Whenever you buy from them, they link your order to a child they help to educate along with Bhumi. और हाँ, इनके सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री हैं। सो अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।